हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी बाय नीरज। चलिए चलते हैं आज के मार्केट एनालिसिस पे। आज मार्केट में क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी। निफ्टी में क्या हुआ है आज। निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दी है। कल का जो इसका कल का जो इसका रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ही इसने ओपनिंग दी थी आज। इसके ऊपर ओपनिंग देने का मतलब ये था कि आज मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। फिर अगर ये वापस फर्स्ट कैंडल बनने के बाद वापस उसका लोअर तोड़ता और नीचे आती, और तो यहाँ पे एक ये सपोर्ट का काम करता, फिर उसके बाद ऊपर भी जा सकता था। उसका अगर ये तोड़ता तो फिर नीचे आ सकता था, बट इसने ये भी नहीं करा। इसने सीधा गैप अप ओपनिंग ली, उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर ही ऊपर गया, कंटिन्यू ऊपर गया। उसके बाद जब यहाँ पे इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, ये रेजिस्टेंस क्यों फेस किया वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद मार्केट करीब करीब पूरा साइडवेज हो गया। कितना देखते हैं हम लोग, कितने पॉइंट्स में ये सिमटा रहा। इसने हाई लगाया 19,824 के आसपास, और यहाँ पे ये बॉक्स में था 19,780 के आसपास, मतलब 40 पॉइंट के अंदर फिर मार्केट सिमट के रह गया। उसके बाद मार्केट करीब 40 पॉइंट के आसपास सिमट के रह गया। तो मैं जैसे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको जज कर सकते थे। ये जब यहाँ हाई पे गया, उसके बाद हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसने 10:20 के बाद 10:20 के बाद करीब 2:20 तक इसी बॉक्स के अंदर काम करा है। मतलब ऑलमोस्ट जो जो रैली आनी थी आज मॉर्निंग में ही आ गई थी। उसके बाद मार्केट पूरा स्लो हो गया था। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर पहले हम लोग पूरा निफ्टी को ही डिस्कस कर लेते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा बड़े फ्रेम पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस क्यों फेस किया है। कितने पे फेस किया था इसने रेजिस्टेंस। इसने 19,800 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, 19,820 के आसपास। तो इसने क्यों रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पे। इसको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसने रेजिस्टेंस क्यों फेस किया है। इसने रेजिस्टेंस फेस किया है इस वजह से, ये देखिए, ये इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ से ये ऊपर नहीं जा पाया। अब आपको समझ में आया इसने ये रेजिस्टेंस बना लिया था, इसके ऊपर मार्केट इसलिए नहीं जा पाया। और अब आज इसके अंदर हमें कहाँ पे हमारे स्कैल्पिंग ट्रेड्स मिल सकते थे वो भी देख लेते हैं एक बार। इसको वापस मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। तो चलिए एक बार इसको मैं बॉक्स को भी हटा देता हूँ। हाँ, अब मार्केट ने हमारी 10 EMA के ऊपर ही ड्राइव कर रहा था मार्केट। तो जब फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद ये जो सेकंड कैंडल बनी, ये इसके हायर को क्रॉस करा इसने, इसके हाई को क्रॉस करा। जब इसके हाई को क्रॉस करा इसने, तो यहाँ पे हमारे को एंट्री लेनी थी। हाँ, आज स्टॉप लॉस ज़रूर थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, बट यहाँ पे हम लोगों को एंट्री लेनी थी, क्योंकि ये अभी भी 10 EMA के ऊपर ही चल रहा था और ट्रेंडिंग चल रही थी। ट्रेंड लाइन, सॉरी, मूविंग एवरेज जो हमारी थी वो ट्रेंडिंग थी, और इसके हाई को इसने क्रॉस करा था। तो हम लोगों को यहाँ एंट्री लेनी थी। उसके बाद स्कैल्पिंग के लिए आप जितने आप लोगों को रिक्वायरमेंट पॉइंट हैं, वो अपने सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो एक एंट्री हमारे को यहाँ मिली जो अच्छे खासे पॉइंट्स देके गई हमें, जोरदार वाले। हमारी स्ट्रेटजी जो है 10-14 वाली। तो उसके बाद हमें पूरा मार्केट में पूरे दिन उसके बाद कहाँ ट्रेड मिला है। उसके बाद हमें ट्रेड मिला है ये बहुत छोटा ट्रेड था। एक जिसने यहाँ ट्रेड लिया होगा, हो सकता है उसका यहाँ स्टॉप लॉस हंट हुआ हो, वैसे तो नहीं होता दिख रहा है।
बट यहाँ हो भी सकता था स्टॉप लॉस, मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा स्टॉप लॉस हंट उसका। एक ये पॉइंट्स मिले हमें। उसके बाद सेकंड यहाँ पे एक यहाँ ट्रेड मिला है 1049 में एक स्ट्रेटजी पे, ये शानदार मूव था यहाँ पे। और आज मैंने एक वीडियो और पोस्ट करी जिसमें मैंने थोड़ी और इस स्ट्रेटजी को स्मूथ कर दिया है। एक और स्ट्रेटजी मैंने डाली है जिसमें हम लोग प्रीमियम पे ट्रेड लेते हैं, प्रीमियम के चार्ट पे ट्रेड लेते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाके उसे भी देख सकते हैं। आज ही डाली है मैंने वो वीडियो, आज ही के दिन रिलीज़ हुई है वो। अब चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं निफ्टी के अंदर, सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर हो रहा था, बैंक निफ्टी ने आज सुबह सुबह ना अपना जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करने की बहुत कोशिश करी, पर वो क्रॉस नहीं कर पाया था मॉर्निंग में। जबकि निफ्टी 10-20 तक तो अच्छा हाई बना चुका था और बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को नहीं क्रॉस कर पा रहा था। ये रेजिस्टेंस था इसका, ये रेजिस्टेंस था इसका। मार्केट ओपन हुई यहाँ से, जाते ही ये रेजिस्टेंस से टकराया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा लोगों को ट्रैप करा, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। फिर जब ये इतनी बार कोई रेजिस्टेंस से रीटेस्ट होता है ना, कोई रेजिस्टेंस, जैसे कितनी बार रीटेस्ट हो चुका है ये, 1 2 3, ये इतनी बार रिटेस्ट कर चुका था, तो इसको टूटना था यहाँ पे। बट टूटने के बाद भी आज निफ्टी में वो स्ट्रेंथ नहीं थी जो बैंक निफ्टी में वो स्ट्रेंथ नहीं थी जो बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर थी। निफ्टी ने आज अच्छा मूव दिया था, बट वो भी आगे जाके जब यहाँ पे जाके निफ्टी साइडवेज हो गया था। बट बैंक निफ्टी ने फिर भी इसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का मूव दिया है, बट वो मूव नहीं था जो एक्सपेक्टेड था मार्केट से। तो मतलब आज मॉर्निंग आवर्स में निफ्टी मूव दे रहा था और बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। बार बार लोगों अच्छे खासे लोग ट्रैप हुए होंगे इसके अंदर। तो एक बार इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं हम लोग। मतलब इसके बाद भी एक बार हम लोग देखें तो यहाँ तक तो ये रेजिस्टेंस के अंदर चल रहा था, राइट, यहाँ तक तो ये रेजिस्टेंस के अंदर ही चल रहा था। तो इसके बाद क्या मूव दिया है इसने, इसके बाद भी कुछ खास मूव नहीं दिया है। मतलब स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में हमें, हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें तो ट्रेड मिले हैं। कहाँ मिले हैं, पहला ट्रेड हमें मिला होगा यहाँ पे, ये क्रॉस करा, स्टॉप लॉस ये मूव। रेजिस्टेंस हमें पहले से ही पता था, तो यहाँ तक का ट्रेड ही लेना था, टारगेट यहाँ तक का ही रखना था, वो पहले से ही पता था। और उसके बाद जब इसने ये यहाँ पे लो लगा, लो लगा के यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा हमें, यहाँ तक का मूव मिला होगा। बट यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ तक की उम्मीद करी होगी तो उसका स्टॉप लॉस हंट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ तक मार्केट आई नहीं, यहाँ से वापस पलट गया। तो स्टॉप लॉस तो हंट नहीं होगा, बट टारगेट उसको, मतलब एक्चुअली उसको स्कैल्पिंग में पॉइंट्स कम मिले होंगे। सेकंड इसके बाद हम लोगों को मिला यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस यहाँ था, ये टारगेट था। टारगेट वैसे तो इसका छोटा ही था, क्योंकि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस आ रहा था तो यहाँ पे बुक करना था। फिर इसके बाद हम लोगों को ट्रेड मिला होगा ये बहुत बड़ी कैंडल थी, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं था। तो मतलब उसके बाद कोई ट्रेड खास नहीं मिला बैंक निफ्टी के अंदर, कोई खास, जो भी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उनको आज ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं मिले होंगे। हमारी जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है कि आज निफ्टी के अंदर मिल गए थे बड़े पॉइंट्स, और वो मॉर्निंग में ही मिल गए थे, 10:20 तक के अंदर ही मिल चुके थे बड़े पॉइंट्स निफ्टी के अंदर। इसको एक बार हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ये 15 मिनट का चार्ट कर दिया मैंने। 15 मिनट का चार्ट करते हैं हम लोग, तो कुछ अलग सिनेरियो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आपको गेस कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या सीन बन रहा है। ये सीन बन रहा है इसके अंदर।
ये क्या बन रहा है, मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। ये देखिए अब आप क्या बन रहा है, इसमें डायमंड शेप बन रहा है पूरा। तो अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी अगर इसी के ऊपर क्लोज हुआ, तो अगर ऊपर ऊपर ही ओपन हुआ और अगर यहाँ पे वापस नीचे आया तो ये एक सपोर्ट का काम भी कर सकता है, और हो सकता है इसके बाद वापस बैंक निफ्टी ऊपर चला जाए। और अगर इसने ये सपोर्ट तोड़ा तो फिर ये टारगेट है इसका, बैंक निफ्टी का फिर ये टारगेट है अगर इसने ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आया। बट हमें एंट्री कहाँ लेनी है, अगर नीचे तोड़ता भी है तो एक बार जब तक ये रिटेस्ट करने के लिए ऊपर नहीं जाता है, फिर अगर नीचे आता है तो हमें एंट्री यहाँ करनी है, बैंक निफ्टी के अंदर एंट्री यहाँ करनी है। अगर डाउन साइड आता है तो, डाउन साइड का कोई ट्रेड मिलता है हमें तो, और अप साइड का मिलता है तो हमें एंट्री कहाँ करनी है, एंट्री हमें इसके ऊपर करनी है, एंट्री आज की क्लोजिंग के ऊपर करनी है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग एक बार निफ्टी के अंदर भी देख लेते हैं कि कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ कल। ये मार्केट ने आज मेन रेजिस्टेंस फेस करा है और मार्केट की क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। तो अगर मार्केट ना इसके नीचे ओपन होता है, मान लिया इसके नीचे ओपन होता है, तो हमें टारगेट कहाँ तक का मिल सकता है, हमें डाउन साइड पी साइड यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। ये जो सपोर्ट बन रहा है ना, ये यहाँ तक का हम लोगों को वापस पी साइड में टारगेट मिल सकता है। और अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ, आज की क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, जब तक ये क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक हम लोग सी साइड पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक हम लोग सी साइड पोजीशन नहीं बनाएंगे। मान लीजिए इसने, एक सेकेंड रुकिए, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, हम लोग यहाँ एंट्री नहीं बनाएंगे, समझे आप, यहाँ नहीं एंट्री बनेगी। मार्केट अगर रीटेस्ट करने आता है फिर ऊपर जाता है और इस लेवल को क्रॉस करता है वापस, तो फिर हम लोग यहाँ एंट्री बनाएंगे, यहाँ एंट्री बनेगी हमारी, समझे आप। और अगर पी साइड हमें पोजीशन मिलती है तो हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो फर्स्ट टारगेट ये होगा हमारा, ये वाला। आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये। अगर ये भी तोड़ देता है तो इसके बाद सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, राइट। तो आई होप सो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को कल मार्केट में क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा सबके साथ, एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।